नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी को लेकर के हम लोग जिक्र करेंगे, जहाँ पे हमने मार्केट की पूरे के पूरे डेटाबेस से कुछ कंपनी को हमने चूज किया था। उसमें उसका मेन कंडीशंस बेसिस की बात करें, जिस कंपनी का मार्केट कैप की बात किया जाए तो 1000 से 2000 करोड़ का होगा। साथ में जो इस पे पी रेशियो होगा वो करीब नियर अबाउट की बात करें लेस देन 20 के आसपास का होगा। साथ में जो कंपनी का पोटेंशियल्स है वो बेटर साबित हो सकता है, लेकिन कुछ कंपनी की लिस्ट में एक कंपनी का जिक्र मैं करूंगा अभी रिसेंटली। इस कंपनी का नाम है यूनिपार्ट्स इंडिया। ये कंपनी इक्विपमेंट्स बनाती है, जहाँ पे देखा गया एग्रीकल्चर से लेकर के हाईवे की बात किया जाए, जहाँ पे एनिमेशन की बात देखा जाए, जो बड़ी-बड़ी इक्विपमेंट्स पे कंपनी का कामकाज रहा। ओवरऑल जो पार्ट्स ग्रुप है, उनको लेकर कहते हैं कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ द इंजीनियर्स जो प्रोडक्ट है, सिस्टम एंड द सॉल्यूशंस को लेकर कंपनी का कामकाज रहा है। कहती है जो कि कंपोनेंट्स बनाती है, ये कंपनी कहती है जो सप्लायर ऑफ सिस्टम एंड कंपोनेंट ऑफ द ऑफ हाईवे मार्केट, जहाँ पे ऑपरेट ओवर द 8 लोकेशन इन द कंट्रीज, इन 3 कंट्रीज की बात कहती है। अर्थात ये 25 कंट्री में इनका जो कारोबार है वहाँ तक इनका प्रेजेंस है, ये अपनी प्रोडक्टिविटीज़ को लेकर के, जहाँ पे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से लेकर के कंस्ट्रक्शन और फॉरेस्ट्री के लिए, साथ में आफ्टर मार्केट भी कुछ प्रोडक्टिविटीज़ पे कंपनी कामकाज करती है। यूनिपार्ट्स नाम रहा कंपनी का। और इसके प्रोडक्टिविटी में हमने देखा कि 3 पॉइंट लीकेज की बात किया जाए, प्रीसियस मस जो कि मशीन्स पार्ट्स है उसको लेकर के और फैब्रिकेशन को लेकर कंपनी कामकाज है। एरिया ऑफ बिजनेस में ये तीन तरह के इनके पास एरियाज की बातें कहती है कंपनी। लेकिन कुछ बातें को लेकर के हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो पता है क्या है? वो ये कहता है कि चार्ट लेवल पे जब आप इस स्टॉक की प्राइस को देखेंगे, तो जब से लिस्टिंग हुआ उसके बाद से जो प्राइस यहाँ पे मेरे पास सामने दिखती है, वहां से लगातार थोड़ी सी रैली क्रिएट किया था, लेकिन बाद में सस्टेन नहीं किया, लगातार बॉटम बॉटम बॉटम। आखिर कितना बॉटम जाएगा जी? क्यों सवाल कह रहा हूँ पता है? उसके पीछे एक रीजन है। इस कंपनी में ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 85,000 से लेकर के 1 लाख के आसपास के निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इस कंपनी से। साथ में इस कंपनी में एफआई और डीआई की भी अच्छी खासी भूमिका रही, जहां पे बीच में देखा गया कि डीआई एक टाइम फ्रेम में करीब 11% तक की होल्डिंग पोजीशन को होल्ड करता था। वह आजकल देखने को मिलता है कि सारी करीब करीब 8.5% के आसपास अभी भी उनके पास पोजीशंस हैं। ज़्यादातर होल्डिंग जो है वो शिफ्ट करके यहाँ पब्लिक के पास शिफ्ट हो गई, और पब्लिक के पास तादाद यदि 85 से 90,000 1 लाख के आसपास का निवेशकों का इंटरेस्ट लगा हुआ है, तो आखिर कंपनी में लगातार यहाँ पे चार्ट में गिरावट क्यों हुआ? क्या इसकी फंडामेंटली स्ट्रेटजी टूटता नजर आता है? क्या रिवेन्यू मॉडल उस बेसिस पे परफॉर्मेंस नहीं किया? इसकी वजह से क्या मार्केट में सब बेचने के लिए तैयार है? क्या ऐसी बातें कुछ है? तो यहाँ पे यदि हम ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखेंगे तो कुछ और आंकड़ा देती है, और चार्ट लेवल पे जब हमने समरी डेटा ले तो कुछ और आंकड़ा देती है। पहले हम इनकी समरी डेटा की तरफ, बुक वैल्यू कहता है 195 रुपीज का, इंटरेस्टिंग वैल्यू है 307 रुपए का। यदि बुक वैल्यू को कंपेयर करंट प्राइस को देखते हैं तो 208% की मूव करंटली मार्केट में हो चुकी है। और जैसे कि हमने कहा था कि इंडस्ट्रियल के पी के बेसिस पे हमने जब इस स्टॉक की पी को सर्च किया था तो वो नियर अबाउट लेस देन 20 के आसपास का आंकड़ा था। तो कंपनी ऑलमोस्ट देखा गया कि अर्निंग पर शेयर 22 रुपये कमाती है, और नंबर ऑफ शेयर 4,51,00,000 शेयर है कंपनी का, जो कि मार्केट में करंट मार्केट की प्राइसेस से करीब 1800 करोड़ से 1850 करोड़ के बीच के बात मार्केट के आप दर्ज करें। हमने कहा था कि प्रमोटर के पास अच्छी खासी कंट्रोल है कंपनी का, और देखा गया 66% की कंट्रोल अभी भी होल्ड करती है। 344% की कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, जो कि मैनेजमेंट का एक अच्छे रिकॉर्ड की तरफ इशारा देती है। आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखा है तो 14 से लेकर के 18% दर्ज कर। तो क्या यही समरी डेटा के बेसिस पे क्या मार्केट रिएक्ट करती है? नहीं, मार्केट कुछ अलग फंडा पे चलती है, और मार्केट की फंडा को जानने के लिए पहले हमें कुछ और भी जानने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें देखा गया कंपनी 1994 में बनी थी, और कंपनी का कामकाज था ऑफ
हाईवे व्हीकल्स, एग्रीकल्चर मशीन और जैसे कि हमने कहा था कंस्ट्रक्शन व्हीकल को लेकर के जो वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन दर्ज करती है उसके मुताबिक यहाँ पे दिखाई दिया था। जो 3 सेगमेंट में कामकाज थी और अलग-अलग इक्विपमेंट्स पे कंपनी का कामकाज रहा। अब आते हैं कंपनी को कर्ज को लेकर। आखिर कर्ज का परसेंटेज जो है कहती है, जो जीरो डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है कि 0.13 का नंबर है। करंट रेशियो के नंबर करीब 400% के आसपास की बातें कहती है। लेकिन यदि ओवरऑल इस बिजनेस की हम प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे और कुछ हाईलाइट हम और करेंगे, जहाँ पे खास करके उधार कितनी कंपनी ने करके रखा है उसका परसेंटेज, क्योंकि कंपनी ये कहती है कि हम करीब करीब ऑलमोस्ट कितने कंट्री में, 25 कंट्री में कामकाज करते हैं। तो हो सकता है 25 कंट्री में कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कितना डूबने के चांसेस बनती है, या फिर इंडिया में कौन से क्लाइंट्स हैं इस कंपनी को लेकर, ऐसा जिक्र की बात किया जाए। बीएसई एनएससी लिस्टेड कंपनी रहा है और इसकी एक तरफ यदि हम फंडामेंटली की उन पार्टों को देखते हैं जहाँ पे इनका स्टैंडअलोन डेटा हो या नेटवर्थ या कंसोलिडेटेड डेटा में नेटवर्थ की पोजीशन को देखें तो वो अच्छी खासी रैली क्रिएट करती है टाइम टू टाइम। लेकिन कंपैरिजन जैसे ही पिछले पीरियड से करेंगे तो मार्केट में थोड़ा सा क्या है, डिक्लाइन करती हुई नजर आई है। लेकिन क्वार्टरली डेटा को यदि हम देखें तो क्वार्टरली डेटा बेस को ये कहती है कि यहाँ पे ट्रेंडिंग जो है वो अप डाउन का सिचुएशन क्रिएट हुआ है और खास करके इस H1 की डेटाबेस में डिक्लाइनिंग का सिचुएशन देखने को मिला, जहां पे YOY के मुताबिक 17% से गिरावट होते होते 35% की टोटल ओवरऑल गिरावट दर्ज कर। यदि हम 12 मंथ की डेटा को कलेक्टिवली देखें तो समझ में आती है कि 1200 साढ़े 10 करोड़ के आसपास की टर्नओवर रही कंपनी, उसमें ऑलमोस्ट 100 करोड़ की टर्नओवर में प्रॉफिट भी बुकिंग करती है, जिसमें कि 17 करोड़ का इनका अदर सोर्स ऑफ इनकम भी इंक्लूडेड। इसके अलावा यदि हम इंटरेस्ट बर्डन को समझने की कोशिश करेंगे तो कंपनी के पास जो इंटरेस्ट की बर्डन बन रही है वो फुल्ली एडजस्टेबल है, जो कि मार्केट में सस्टेन करने की दिशा दर्ज करती है, कहती है सस्टेबिलिटी और सस्टेनिटी की बात कहती है। यदि हम क्वार्टरली डेटाबेस को देखें और उसके बेसिस पे यदि प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन को देखेंगे तो स्टैंडअलोन डेटाबेस पे जो ऑटो कंपनी ने इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां रही है उसके मुताबिक यदि आप क्यू और क्यू को डेटा को देखते हैं तो ऑलमोस्ट रेवेन्यू सोर्स में डिक्लाइन था, जो प्रॉफिट की पार्ट थी उसमें हाईली इंक्रीज करती हुई नजर आई थी, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो या नेट प्रॉफिट मार्जिन हो कई ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके मुताबिक यहाँ पे कंपनी ने 26% की नेट प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किया। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग की बात करें यदि अदर सोर्स ऑफ इनकम को भी इंक्लूड कर दिया जाए ऑलमोस्ट कंपनी 9% की ही प्रॉफिट को सेव कर पा, टोटल सेल्स प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम को प्रॉफिट। इसके अलावा इसके पीछे यदि हम उधार को देखें या नंबर ऑफ डे टर्म को देखें तो उसका क्या आंकड़ा देती है। सीजीआर की बेसिस पे ये कहती है कि पहले तो सेल्स चल रही थी अब जाकर डिक्लाइन होगी, पहले चल रही थी अब जाकर डिक्लाइन हो गई। यहाँ पे डिक्लाइनिंग का संकेत है, यहाँ पे भी अप डाउन का सिचुएशन क्रिएट किया है। इसके अलावा यदि हम कुछ और पहलू की तरफ भी देखें तो शायद ये भी कह सकते हैं तो क्या इसको लेकर के यदि आप आंकड़ा देखते हैं तो रिस्क एनालाइज कहते हैं केवल 2 महीने की टाइम फ्रेम मान लेते हैं, 343 डेज का टाइम फ्रेम है। बैलेंस शीट के मुताबिक बात किया है तो कंपनी, जहां हम ये चर्चा कर रहे थे कि कंपनी के पास जो कर्ज है वो काफी छोटा सा 0.13 का नंबर कहता है, इसीलिए कहते हैं इसको कंक्लूजन मत मानिए, इसके पीछे जब तक डिटेल नहीं जाएंगे ना तब तक एक्चुअली पता नहीं चलेगा कि कंपनी आखिर कर्ज ले रही है क्या पे आउट कर रही है, किस पर्पज से ले रही है और कहाँ से पे आउट करे, ये भी एक सवाल बन जाती है कई बार, इसको भी समझना चाहिए। तो ये कंपनी ऑलमोस्ट 118 करोड़ की कर्ज में चल रही है फिलहाल। इसके अलावा अदर भी लाइबिलिटीज पड़ी है कंपनी के पास। इसके अगेंस्ट की बात करूं तो कंपनी के पास एसेट्स अच्छे खासे पड़े हुए हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट का मामला हो या अदर पोर्शन की मामला हो या इनके पास फिक्स एसेट्स का सिचुएशन हो, वो लगातार बेटर करती दिखी है। और साथ में यदि हम इसकी परसेंटेज भी देखूं तो समझ में आती है कि ओवरऑल सेल्स के मुकाबले जो मार्केट में उधार थी वो केवल 10% का आंकड़ा दर्ज कर, और वो कितने दिन के लिए कहती है, 2 महीने के टाइम फ्रेम की बात है। लेकिन
यदि हम लास्ट 2 क्वार्टर H1 का ही डेटा को देखें तो अल्टीमेटली कह सकते हैं कि करीब 500 करोड़ के आसपास की टर्नओवर थी। 500 करोड़ की टर्नओवर में कंपनी ऑलमोस्ट करीब 46 करोड़ की प्रॉफिट भी बुक कर चुकी है। अर्थात यदि हमने H1 की डेटाबेस को देखें तो जो परसेंटेज है 9% के आसपास की आंकड़ा दर्ज करती है इस साल की बात है। और इसी रफ्तार से ये चलती रही तो 2024-25 का आंकड़ा जो है वो नियरली 10 से 11% की मूव के अकॉर्डिंग हो सकती है, क्योंकि ट्रेंडिंग के मुताबिक जून के कंपैरिजन में डाउन साइड देखने को मिला, जबकि पिछले पीरियड में जून के मुकाबले देखा गया कि सितंबर में अच्छी रैली थी, तो थोड़ी रैली की मतलब सस्टेन करती हुई रैली थी, लेकिन इस पीरियड में इस साल में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला। क्या कंपनी के पास कुछ ऑर्डर वगैरह भी कुछ है, क्या ऐसा कुछ आंकड़ा दर्ज करती है जिसके बेसिस पे कुछ और सेंटीमेंट क्रिएट हो पाए? तो इसके मुकाबले यदि देखा जाए तो कंपनी कुछ ऑर्डर को लेकर यदि कुछ अपडेट दिया होगा तो शायद हम एक नज़र डाल लेते हैं। कंपनी ने स्टैंडअलोन डेटा को लेकर, कंसोलिडेटेड डेटा को लेकर के अपनी वाई के बेसिस पे कंपेयरिंग तो किया, मुझे लगता है कि इसको उसके बेसिस पे भी कंपेयर करना चाहिए। अब यदि इनकी रेवेन्यू पोर्शन को देखा जाए तो प्रोडक्ट वर्टिकली की बात कहती है, इनमें इन तरह के प्रोडक्ट हैं। जोग्राफिकल फेजेस की बात उन्होंने रखी जहाँ पे अमेरिकाज में, इंडिया में, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड्स में इनका कारोबार रहा। ज़्यादातर जो कारोबार है वो अमेरिकाज के अंदर इनका कारोबार रहा। मार्केट रेवेन्यू प्रेजेंस की बात कहती है कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में सबसे बेटर कामकाज किया। सेगमेंट वाइज प्रेजेंस की बात कहते हैं एग्रीकल्चर में सबसे बेटर रहा है। बिजनेस ओवरव्यू को हमने एक नज़र डाला, कुछ ऑर्डर वगैरह की बातें कहती है कंपनी। यदि हम इसकी कुछ पार्ट को कवर कर पाएँ तो शायद हमारे लिए भी कुछ बेटर हो सकता है। ये फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स की बात ड्राइवर की बात कहते हैं, जहाँ पे इनके अपनी अपनी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात कहती है, फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के अपनी फोकस करती है और उसको लेकर के ऐसा दर्ज करती नजर आई है। ऑर्डर को लेकर के हमारे सामने हम जब सर्च करें तो इसमें कुछ ऐसा हमारे सामने दिखा नहीं इनके पास क्या ऑर्डर था और स्ट्रेंथ की बात, और ये अपनी डिटेल तो यहाँ साझा कर रखा है। ऑर्डर को लेकर के यानी देखा जाए तो कंपनी कहती है कि इनके पास अलग अलग कंपनीज हैं इस कंपनी का जो कि, और यहाँ पे कुछ ऑर्डर को लेकर हमारे सामने कुछ ऐसा पॉइंट्स दिखा नहीं। कंपेयर यदि पीयर्स के मुकाबले करते हैं तो आज भी यदि हम टेगा इंडस्ट्रीज से करें, आज़ाद इंडस्ट्रीज से करें, खास करके जो इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और यहाँ पे ज़्यादातर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से काम हुआ, तो उसके मुकाबले आज भी काफ़ी कम का भीड़ है। लेकिन इंटरेस्ट की बात ये थी जो मार्केट लगातार गिरती जा रही है, फंडामेंटली में कुछ इनको सपोर्ट देती है और कुछ सपोर्ट नहीं भी देती है, लेकिन मार्केट में जो सस्टेनिटी होना चाहिए था वो चल नहीं पाई। जबकि कंपनी में मतलब 2 साल की जो टाइम फ्रेम रहा उसमें ये देखा गया कि निवेशकों के लिस्ट में एफआईडीआई की भूमिका आज भी दर्ज करती है, लेकिन स्टॉक चल नहीं पाती है। और यहाँ एक ट्रेंड और बना था कि बीच में देखा गया कि 1 साल के दौरान में एफआई और डीआई ने अपनी होल्डिंग धीरे धीरे कम करती जा रही। इसका क्या संकेत है? ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग वर्ड्स क्रिएट हो जाती है, जबकि पब्लिक में कोई भी नए कोई सुपर इन्वेस्टर की तादाद की लिस्ट की बात नहीं कहती है। दोस्तों हमेशा कहते हैं यहाँ पे ट्रेंडिंग क्या दिखता है स्टॉक को लेकर के, ट्रेंडिंग लगातार दिखा है लोअर्स, इसको कहते हैं बॉटम टू बॉटम की तरफ जाना, अर्थात लोअर ट्रेंड की बात कहती है। और लोअर ट्रेंड में हमेशा देखा जाता है कि या तो आप एसएल के साथ निकलिए या फिर अपने पैसे को सेव करिए, और पैसे को सेव करने की एक ही साधन है एसएल के साथ, या यदि प्रॉफिट बनती हो तो प्रॉफिट के साथ निकला जा सकता है। अदरवाइज यदि अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो उसमें जगह भी क्रिएट किया जा सकता है, और जब रिवर्सल होता है तो शायद कुछ बेटर क्रिएट कर पाएगी। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, और हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक भी और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।